नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो तैयारी कर रहे हैं अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती अभी निकाली 53,000 की, उसकी लगभग तैयारी कर रहे हैं ये। लेकिन ये वैकेंसी आपके नाम से ही 4th ग्रेड की है, लेकिन आपने देखा होगी जेल प्रेरी भी वैसे तो 4th ग्रेड ही है, लेकिन उसका थोड़ा नाम अलग है। नाम से कुछ नहीं है, बढ़िया वैकेंसी है, बढ़िया मौका आपके पास है। एक यानी गवर्नमेंट जॉब पाने का एक सुनहरा अवसर आपके पास है। ऐसा मौका आपके पास कभी वापस नहीं आने वाला, तो इस मौका को आपको क्या करना है, गंवाना नहीं है। ऐसे आपको अच्छी तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि गणित के 15% कैसे करेंगे। मान लो किसी को गणित नहीं आ रही है, किसी को विज्ञान नहीं आ रही, या दोनों ही नहीं आ रही। तो पहले बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट है वो 100% कोई नहीं अपने आप में। भाई किसी का जीके अच्छा है तो किसी को गणित नहीं आ रही है, किसी को मान लो गणित और विज्ञान अच्छी है तो उसको जीके नहीं आ रहा है, किसी को कंप्यूटर अच्छा आ रहा है बाकी गणित नहीं आ रही है। तो सब कैंडिडेट का अलग अलग है, तो आप टेंशन मत लीजिए और आराम से आपका जो बेसिक गणित वैसे आपके इसका जो लेवल है वो कक्षा 10 का है। तो किस प्रकार के यहाँ पर कितने इस तरह के सवाल आएंगे उस पर अपन चर्चा करेंगे। यानी तमाम बातों पर चर्चा करने से पहले आप सभी का एसपीएस क्लासेज में स्वागत है। और इस भर्ती में आपके 15% आएंगे गणित के और 5% आपके आएंगे विज्ञान के। और आपका टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। अगर 200 को 120% होंगे, डिवाइड करेंगे तो 1% आपका 1.66 होगा। और 15 से करेंगे तो यानी 24 पॉइंट यानी 25 नंबर की आपके गणित आने वाले। सेकंड बात, अगर गणित विज्ञान की बात करें, सामान्य विज्ञान में 5% आने वाले और 5 को 1.66 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.3 यानी लगभग 8 नंबर। तो लगभग 25 और आपके 8 हो गए 33 नंबर, यानी 33 या 34 नंबर आपके दोनों सब्जेक्ट आपको देने वाले हैं। तो इसको किस प्रकार तैयारी करें, किस स्तर से करें। तो और पहले बता दूं, आप सही कोर्स आपने ले लिया है, किताबें आपने ले ली है, बढ़िया बात है। इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलेबस ले, कोर्स ले, बुक ले, लेकिन ले लिया एक बार उसी को रखना है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक आपको उसी को पढ़ना है। यह नहीं कि एक दिन ये पढ़ लिया दूसरे दिन वो बुक पढ़ ली। तो आपको इस प्रकार करके 3-4 बुक पढ़ने से पढ़कर आपको क्या बना दोगे, रायता बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको रायता नहीं बनाना, पहले फिक्स करना है कि मेरे को इस बुक से पढ़ना है। तो वो बुक ही आपको क्या करनी है, बस लास्ट एग्ज़ाम तक वही रखनी है। उसी को आपको क्या करना है, जितना बार आप पढ़ सको पढ़ लो। बस बुक एक चाहिए, लेकिन बस ध्यान रखना बुक का कि वो बशर्ते उसमें थोड़े से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, उसका ध्यान रखना। यानी एकदम सही राइट बुक ऐसी होनी चाहिए जो इसमें गलतियां ना के बराबर हो। तो वैसी बुक आपको क्या करनी है, चॉइस अपने आप के हिसाब से ले लेना है। या किसी मान लो यूट्यूब आपने एक बार चॉइस कर लिया, कोई यूट्यूब चैनल ले लिया या कोई ऑनलाइन कोर्स ले लिया, तो उसमें एक बार आपने चॉइस कर लिया तो उसके बाद आपको उसी पर ध्यान रखना है। बाकी ये नहीं कि एक क्लास इस चैनल से देख ली, दूसरी क्लास इस चैनल से देख ली। आपको एक को पकड़ना है और उसी को आपको लास्ट एंड तक लेके चलना है। ठीक है भाई, कोई भी किताब है 10 किताब पढ़ने के बजाय एक किताब को आप 10 बार पढ़ लो। ठीक है, और जो पढ़ो एकदम मनोयोग यानी पूरे मन से और सक्रिय होकर एक्टिव होकर आप पढ़ोगे, तब जाके आप एग्जाम को क्या कर पाओगे, पास कर पाओगे। यानी जैसे मान लो ये लिखा और आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, यानी जो पढ़ना है तो आपको एक बिल्कुल एक्टिव होकर पढ़ना है। जैसे मान लो ये लाइन आपने पढ़ी तो इस लाइन को पढ़ने का मतलब है इस लाइन से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से बना सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये बात नोटिस अगर माइंड में करते हुए आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और वो चीज़ आपको क्या रहेगी, लंबे समय तक याद भी रहेगी। और वैसे तो मान लो आपने नोट्स उठा लिए, पढ़ लिए, रिवाइज कर रहे हैं, वैसे तो पढ़ते रहे 10-10 साल से पढ़ रहे लोग, कितने साल से, 10-10 साल से पढ़ रहे हैं। लेकिन पेज उलटना कोई पढ़ना नहीं होता। जितना पढ़ो वो एकदम सॉलिड पढ़ो, ढंग से पढ़ो उसको। चाहे आपने 50 पेज की बजाय 40 पेज भी अगर पढ़ लिए, 10 छोड़ भी दिए तो भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने 40 पेज एकदम सही तरीके से, सही ढंग से एक्टिव होकर पढ़े, 15 घंटे पढ़ने से कोई मतलब नहीं, 8 घंटे अगर आप एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं तो वो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में आपके 15 नंबर गणित की है, 15% आने वाले। तो पहला टॉपिक आपका मैथ्सअप है और लेसअप है। और कक्षा 10 का जो लेवल है, इस जो पेपर का लेवल है वो कक्षा 10 का रहने वाला है। किसका रहने वाला है, कक्षा 10 का स्तर रहेगा। और इस स्तर के अनुसार कक्षा 10 में आपने पढ़ी है, नॉर्मल आपको वैसे गणित आती होगी। वैसे कोई यहाँ पर जो गणित के सवाल 15 सवाल पूछे जाएंगे वो एकदम इजी आएंगे, आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ऊपरी ऊपरी से आपको सही ढंग से पढ़ना है कि नॉर्मल सवाल आएंगे। क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
ये जो चयन बोर्ड करवा रहा है वो चतुर्थ यानी 4th ग्रेड की वैकेंसी है, तो उसी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन आने वाले। आप नॉर्मल जैसे मत्स्य और लक्ष्य की सामान्य जानकारी है वो आपको आनी चाहिए और नॉर्मल क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। और औसत आपने पढ़ा ही होगा, तो औसत से भी कितने क्वेश्चन आने के चांस है, 2। तो औसत को भी आपको क्या करना है, बेसिकली आपको क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना। लाभ हानि से संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो भी आपको क्या करना है, बस नॉर्मल पढ़ना, आपको गहराई में यानी जितनी कठिन सवाल है उस सवालों पर आपको जाना ही नहीं है, एकदम बिल्कुल बेसिक जो क्लियर होता है वो आपको कर लेना। या नॉर्मल जो सवाल है उनको देख लो। अगर आपको मैथ नहीं आ रही तो नॉर्मल सवाल तो आप आसानी के साथ कर सकते हो, 15 सवाल आएंगे। अगर ज़्यादा डीपली मैथ के चक्कर में मान लो रह जाओगे तो बाकी आपका जो पार्ट है वो छूट जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, 15 जो नंबर का मैटर है उनमें से आप इसकी सामान्य जानकारी बस पढ़ लो, सामान्य नॉलेज इसका ले लो। 15 में से आराम से 10-11 क्वेश्चन हो जाएगी। 4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो छोड़ देना, उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। फिर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से एक यानी 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। एक क्वेश्चन साधारण ब्याज का, दूसरा चक्रवर्ती ब्याज का। फिर अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, और साझा का साझा 1 नंबर। बेसिक सबकी आपको क्या करनी है, बेसिक जानकारी, बस ज़्यादा आपको डीपली यहाँ पर नहीं पढ़ना। चाल व दूरी से एक क्वेश्चन, ठीक है। कितने हो गए, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 9 10 11 12। अब 3 क्वेश्चन आएंगे आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। जैसे आपने दंडालेख पढ़ा होगा, पाई चार्ट पढ़ा होगा, तो 3% एक आपको पाई चार्ट दे दिया या दंडालेख दे दिया, उससे संबंधित आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। या मान लो कोई ग्राफ दे दिया जो भी है, तो उसके ग्राफ को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये एकदम 3 नंबर ये कन्फर्म कर लेना। इस टॉपिक को तो बिल्कुल शानदार अच्छी तरीके से आपको कर लेना। तो ये हो गई आपके गणित की बात। और गणित में आपको बस बेसिकली जो चीज़ें हैं बेसिक ऊपरी आपको पढ़ना है, ज़्यादा आपको गहराई में नहीं जाना है। और सामान्य विज्ञान में आपके 5% आने वाले। कितने परसेंट आने वाले, 5% आने वाले। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में 3 4 5 क्वेश्चन फिक्स है, हर एग्जाम में आते हैं। उन क्वेश्चनों को आप एक बार देख लेना। धातु अधातु जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं पहले के, उन क्वेश्चनों को आप देख लेना। कहीं भी आपको गहराई में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें इतने 5-10 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले। उन क्वेश्चनों को जो पुराने क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को आपको एक बार देख लेना है। उन्हीं क्वेश्चनों में से आपके 5% आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। मैं मानता हूँ। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कौन सा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन वो फिक्स है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, मतलब ये क्वेश्चन ही आपसे बनने वाले हैं। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन की घटना क्या है, और उसके नियम से संबंधित यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2 आपके नियम है, उस नियमों को आपको पढ़ लेना है। और प्रकाश का परावर्तन क्या है उसको नॉर्मली बेसिकली क्या करना है, समझना। आनुवंशिक से संबंधित शब्दावली, मानव शरीर संरचना अंग तथा तंत्र, प्रमुख मानव रोग कारक और निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। इन विज्ञान में आपको क्या करना है, कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको पुराने क्वेश्चन मिले उसको उठाना और उसको पढ़ लेना। 5 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। आपको कहीं भी बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस जितने भी क्वेश्चन पुराने आए हैं उनको आपको पढ़ लेना। आपके 5 नंबर के प्रश्न क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कवर हो जाएंगे। तो ये थी बात मैथ और आपके साइंस को लेकर। तो आराम से आपको करना है, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि ये मौका आपको बार बार वापस आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये थी गणित और ये आपके विज्ञान। तो आज के लिए इतना ही। और फिर आपको अगर फिर भी कंफ्यूज है तो ज़रूर एक बार आप कमेंट करना, और कमेंट के माध्यम से आपका कोई भी क्वेश्चन है वो तो ज़रूर आपको पूछना। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर आप एक बार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।